नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका SG पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। इस सेल साइकिल क्या होती है, इसमें G1 G2 फेज जो होती है उनका टाइम पीरियड कितना होता है, कौन सी फेज जो होती है जो रेडिएशन से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कौन सी फेज जो रेडिएशन से कम सेंसिटिव होती है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें DRT और BRT के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इस वीडियो में बने रहें। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल के टाइम के बारे में कि सेल साइकिल का टाइम कितना होता है। तो जो सेल रेप्लिकेट करती है वो करती है माइटोसिस के थ्रू। एक माइटोसिस से दूसरे माइटोसिस का जो एवरेज टाइम पीरियड होता है उसी को हम सेल साइकिल टाइम बोलते हैं। और वो सेल साइकिल का टाइम जो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स होता है। अब बोलते हैं सेल साइकिल में जो इफेक्ट पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जो सेल साइकिल है उसमें जो रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है उसे सेल साइकिल इफेक्ट कहते हैं हम। अब डेफिनेशन से देखते हैं। व्हेन ह्यूमन सेल रेप्लिकेट बाय माइटोसिस इज द एवरेज टाइम वन माइटोसिस टू अनदर इज कॉल्ड सेल साइकिल टाइम। जो ह्यूमन सेल होती है वो रेप्लिकेट माइटोसिस के थ्रू करती है और एक माइटोसिस से दूसरे माइटोसिस के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसी को सेल साइकिल टाइम बोलते हैं। दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। और वो सेल जो है 24 आवर्स में डिवाइड होती है ह्यूमन सेल। द इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन, जो आयनाइजेशन रेडिएशन का इफेक्ट होता है सेल साइकिल के टाइम के ऊपर उसी को हम सेल साइकिल इफेक्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल में फेजेस की कि G0 फेज क्या होती है। G0 फेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे सेल की ग्रोथ वगैरह सब चीज़ें रुकी हुई होती है, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। G0 फेज के बाद सेल जाती है G1 फेज के अंदर। G1 फेज जो होता है वो 6 to 12 आवर का होता है और इसके अंदर क्या होती है, सेल की ग्रोथ हो रही होती है और ये रेडिएशन के लिए रजिस्टिव होती है, मतलब रेडिएशन का इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। G1 फेज के बाद सेल जो है एस फेज के अंदर एंटर करती है। एस फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। DNA रेप्लिकेट एस फेज में करता है और ये 6 to 8 आवर की होती है। एस फेज 6 to 8 आवर की होती है। यहाँ पे जो सेल है वो रेडिएशन से सबसे ज़्यादा रजिस्टिव होती है। यहाँ पे मोस्ट रजिस्टिव फेज की बात करें तो एस फेज होती है। यहाँ पे रेडिएशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेल पे। एस फेज के बाद सेल एंटर करती है G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, माइटोसिस के लिए सेल प्रिपेयर हो रही होती है और ये जो G2 फेज होती है वो होती है 3 से 4 आवर की होती है G2 फेज। यहाँ पे रेडिएशन के लिए सेंसिटिव होने लग जाती है क्योंकि DNA बन चुका है अब, तो रेडिएशन के लिए सेंसिटिव होने लग जाती है कौन, सेल। अब अगर रेडिएशन लगती है तो खतरा ज़्यादा होता है रेडिएशन से। और इसके बाद माइटोसिस फेज आती है। माइटोसिस फेज में क्या होता है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज वगैरह ये सब होता है। इसमें सेल को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अगर इस टाइम पे रेडिएशन लगती है तो म्यूटेशन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मोस्ट सेंसिटिव फेज की बात करें तो एम फेज होती है। मोस्ट सेंसिटिव फेज एम फेज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल साइकिल में G0 फेज के बारे में। G0 फेज के अंदर क्या होता है, सेल आर फुली फंक्शनिंग बट कोई प्रिपरेशन DNA का स्टार्ट नहीं होता, DNA प्रिपेयर होना स्टार्ट नहीं होता। G1 फेज के अंदर फर्स्ट ग्रोथ फेज होती है। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा होता है RNA का और रैपिड ग्रोथ एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मतलब ग्रोथ बढ़ रही होती है। अगर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ फेज कौन सी होती है, G1 फेज होती है और ये 6 to 8 आवर की होती है। G1 फेज 6 to 12 आवर की, सॉरी। एस फेज की बात करें, एस फेज में DNA सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है और मोस्ट रजिस्टिव फेज होती है रेडिएशन से रिलेटेड। एस फेज 6 to 8 आवर की होती है। G2 फेज जो है 3 से 4 आवर की होती है और ये रेडिएशन से सेंसिटिव होती है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, मतलब प्रोटीन वगैरह जो भी सिंथेसाइज होता है वो G2 फेज के अंदर ही होते हैं। एम फेज जो होता है 1 आवर में पूरा कंप्लीट हो जाती है। एम फेज सेल जो है डिवाइड हो रही होती है न्यू डॉटर सेल के अंदर। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होती है वो एम फेज ही होती है सेल साइकिल के अंदर। और हम बात करें रेडियो सेंसिटिव सेल्स कौन कौन सी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो लिम्फोसाइट्स, जर्म सेल, इरिथ्रोब्लास्ट, ये सारी की सारी रेडियो सेंसिटिव सेल होती है। और रेडियो रजिस्टिव सेल की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन सी रेडियो रजिस्टिव सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो वो नर्व सेल होती है। नर्व सेल और मसल सेल रेडियो रजिस्टिव सेल होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।